नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के आरोपों से बीजेपी एक बार फिर घिर चुकी है। खास बात यह है दोस्तों कि इस बार आरोप उस आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं जिसे बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। आप जानते ही हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दर्ज कर ली है, यानी मनीष सिसोदिया सहित 14 उनके साथी। क्या मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, ये सवाल आज दिन भर चलता रहा। खैर, आम आदमी पार्टी की एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी की आशंका से सीबीआई ने आज मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसके बाद देश की सियासत में नई हलचल दिखने लगी है। अब तक कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, टीएमसी जैसे दलों के नेताओं पर सीबीआई या ईडी की रेड पड़ रही थी। ये सभी दल बीजेपी की सत्ता को चुनौती देते हैं और अब आम आदमी पार्टी के मंत्री पर सीबीआई की छापेमारी से फिर से ये इल्जाम लग रहा है कि बीजेपी अपने विरोधियों पर दबाव की राजनीति करती है। तो क्या ये माना जाए कि अब बीजेपी को आम आदमी पार्टी से गंभीर चुनौती मिल रही है? क्या अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक कद इतना बढ़ चुका है कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं को उस अरविंद केजरीवाल से खतरा महसूस हो रहा है, उनकी पार्टी से खतरा महसूस हो रहा है? क्या अब बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी की उपयोगिता खत्म हो गई है? दरअसल ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की राजनीति बीजेपी की बी टीम की तरह ही रही है, यानी जहां बीजेपी कांग्रेस का नुकसान न कर सके वहां आम आदमी पार्टी के जरिए नुकसान करवाया जाता है। आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम ऐसे ही नहीं कहा जाता, बल्कि इसके पीछे ठोस कारण है। देश में कांग्रेस की छवि बिगाड़ने का जितना काम बीजेपी ने किया, आम आदमी पार्टी ने भी उसी काम को आगे बढ़ाया है। इन दोनों दलों ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और जनता तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि अगर कांग्रेस सत्ता से हटती है तो देश का भला होगा। बीजेपी की तरह आम आदमी पार्टी ने भी हिंदुत्व की राजनीति को बढ़ावा दिया। आम आदमी पार्टी की राजनीति से जहां जहां कांग्रेस को नुकसान हुआ, वहां बीजेपी को फायदा हुआ। इसीलिए शायद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को बढ़ने का पूरा मौका भी दिया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से दिक्कत होने लगी है। दिल्ली के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली और अब हिमाचल प्रदेश और गुजरात में आम आदमी पार्टी जोर शोर से उतर रही है। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस भी मजबूती से उतर रही है और आम आदमी पार्टी के आने से कांग्रेस के ही वोट कटते ये साफ दिखाई देता है। लेकिन बीजेपी शायद ये मान रही है कि आपसे उसे भी नुकसान हो सकता है, यानी कि वोट कटुआ पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी नुकसान कर सकती है बीजेपी का भी। और बात केवल चुनावों की नहीं है। अब तक हम लोग देख रहे थे कि मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते थे। मेक इन इंडिया का नारा मोदी जी ने दिया था। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल भी जो हैं यहाँ चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। और चुनौती किनको? नरेंद्र मोदी को। आप देखिए कि 2 दिन पहले ही केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 अभियान की शुरुआत की है। इससे साफ जाहिर होता है कि केजरीवाल अब खुद को राज्यों से ऊपर उठाकर समूचे देश के नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या बीजेपी को उनकी ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा खटक रही है? क्या मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड राजनीतिक बदले की कार्रवाई है या वाकई एजेंसी या जांच एजेंसी सही काम कर रही है? ये सवाल तो उठेगा। कांग्रेस के पवन खेड़ा यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं, प्रमुख प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट करके इसी बात की तरफ ध्यान आकृष्ट करवाया है। उन्होंने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है, जरा देख लीजिए। ट्वीट में पवन खेड़ा लिख रहे हैं कि एजेंसी के निरंतर दुरुपयोग का एक बड़ा नुकसान ये भी है कि जब एजेंसी सही काम भी करती है तो संदेह के घेरे में आ जाती है। इस प्रक्रिया में भ्रष्ट लोग दुरुपयोग तर्क के पीछे छिप जाते हैं और इसकी कीमत ईमानदारों को चुकानी पड़ती है। क्या माना जाए इस ट्वीट को? यह आप खुद समझ सकते हैं कि एजेंसी के निरंतर दुरुपयोग का एक बड़ा नुकसान ये भी है कि जब एजेंसी सही काम भी करती है तो संदेह के घेरे में आ जाती है। इस प्रक्रिया में भ्रष्ट लोग दुरुपयोग तर्क के पीछे छिप जाते हैं और इसकी कीमत ईमानदारों को चुकानी पड़ती है। तो पवन खेड़ा ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन समझा दिया है या हम समझ सकते हैं कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ इस मौके पर खड़ी नहीं है,
क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस की मुसीबत में जब ईडी बार बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अपने दरवाजे पर बुला रही थी, तब तमाम विपक्षी दल भले दबी छुपी जुबान से कुछ कांग्रेस के पक्ष में बोलते हुए नजर आए थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं कहा था। तो क्या मुसीबत के वक्त जो दोस्त जो साथ दिया वही दोस्त होता है? तो ये दोस्ती जो है वो बन नहीं पाई, पनप नहीं पाई। लेकिन आप एक बात और याद कीजिए कि इसी आम आदमी पार्टी जो 49 दिन की जो पहली सरकार थी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, उसका साथ किसने दिया था? गठबंधन की सरकार बनी थी और उस सरकार का साथी कांग्रेस थी। खैर, तो एक सवाल ये भी उठता है दोस्तों कि क्या बीजेपी के आगे विपक्षी दल इसी तरह बिखर कर लड़ाई लड़ेंगे, और क्या अकेले अकेले लड़ने से उन्हें फायदा मिलेगा, या विपक्षी दल जो हैं वो नुकसान में रहेंगे? और जैसा कि नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात तो करते थे, लेकिन अब लगातार बातें ऐसी हो रही हैं कि विपक्ष मुक्त भारत, और उसका एक ताज़ा तरीन उदाहरण आप लोगों ने 10-15 दिन पहले बिहार में सुना था, देखा था, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वहां जाकर कहा था कि सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी और वो है बीजेपी, यानी विपक्ष विहीन सियासत होगी इस देश की। क्या ऐसा है? ये तमाम सवाल हैं, और इन सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या खत्म हो जाएगा विपक्ष? चर्चा आज करते हैं, शुरुआत करते हैं दोस्तों मनीष सिसोदिया के घर पर जो छापेमारी हुई है। छापेमारी सही है, गलत है, सियासी तौर पर देखें या उसको कानूनी तौर पर देखें, ये तमाम बातें अपनी जगह पर, लेकिन इन सब से इतर विपक्ष जो बिखरा हुआ है, क्या ये बिखराव जो है और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, दूरियां बढ़ती जाएंगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि विपक्ष खत्म हो जाएगा? इन्हीं सवालों के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाओ और चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ पैनलिस्ट वरिष्ठ साथी जो हैं वो 5 इस वक्त मौजूद हैं। देखिए आप, हमारे साथ पीयूष पंत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ राकेश अचल जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीधे ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इधर दिल्ली से जुड़े हुए हमारे साथी सुनील शुक्ल जी, और माफ़ करें दिल्ली से नहीं, प्रयागराज से जुड़े हुए हैं सुनील शुक्ल जी, आपका स्वागत करता हूं। और उधर मुंबई से जुड़े हुए हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार धनंजय कुमार जी हैं, आपका स्वागत है। और स्वागत करता हूं हमारे साथी इधर दिल्ली से अमलेंदु उपाध्याय जी का। और साथ में तमाम आप दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, अब आप सबका भी इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम आज छुट्टी का दिन, जन्माष्टमी है, देश में धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। आप सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। लेकिन साथ साथ यहाँ जो खेल चल रहा है, सियासी खेल, और जिस प्रकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग या सदुपयोग कह लें, जो भी कह लें, उसके पर्दे के पीछे विपक्ष पर जो वार हो रहा है, क्या विपक्ष बिखर कर टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा? इसी को समझने की कोशिश करें, आगे बढ़ें। लेकिन उससे पहले, जब मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का छापा और उधर मनीष सिसोदिया के अभिन्न साथी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है, जरा सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आइए सुनते हैं अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। तो अड़चनें बहुत आएंगी। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके। कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। अड़चनों से काम किसी भी हालत में रुकने देना नहीं है। अब एक ही अपना मकसद है, इनके भरोसे अगर देश छोड़ दिया तो ये लोग भारत को कभी आगे नहीं आने देंगे, हमेशा टांग खींचेंगे। अब 130 करोड़ लोगों को मिलके भारत को आगे ले जाना है।